हेलो फ्रेंड्स, तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्व्स क्या होती है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कर्व्स ड्रॉ कैसे होता है। आज ये पहली मेथड है हमारा ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड मेथड। हम आगे आगे दूसरे भी मेथड करेंगे। कर्व को रिप्रेजेंट या ड्रॉ करने के लिए कोई एक मेथड नहीं होता, ये पहला मेथड है। इसी तरह दूसरा कोड प्रोड्यूस आएगा तो वो भी हम करेंगे। रैंकिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ये भी करेंगे। पर आपको ये मेरी चैनल और मैं ये मेरा वीडियो जो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ जानने को मिल रहा है, तो आप मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को उखाड़ दीजिए, जिससे अब मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ। तो चलो मैं इसका पहला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड मेथड, हम वैसे मेथड की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी कि कर्व ड्रॉ करने के लिए। आप कोई बोलेंगे कि ये तो यहाँ से रेडियस है, तो यहाँ से कोई सेंटर के ये पॉइंट फिक्स करके ऐसे ही हम घुमा देते तो कर्व तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता। पर देखो भाई, ये पूरा पेज में मैंने ड्रॉ किया इसलिए इतना छोटा है। वो ओरिजिनल में इतना बड़ा होगा कि आप रेडियस ही आपकी मान आएगी, तो कर्व तो आप कैसे मतलब घुमाएंगे, वो तो मतलब बहुत वो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करते हैं कि एक लाइन से एक क्या ऑफसेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है कि एक कम डिस्टेंस में आप बाद में ये मानो कि ये कोई एक्स मीटर पे कर्व है, तो यहाँ पे दूसरे एक्स मीटर पे दूसरा इंटरवल होगा, जिसकी वजह से आप उसके जो टॉप पॉइंट है वो आप जोड़ते जाएंगे, जिसकी वजह से ये कर्व आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मतलब ये मैंने करवाया था पूरा कि टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू आर टेन फाइव बाई टू। तो ये मैंने फॉर्मूला पूरे चारों के और उससे भी ज़्यादा मैंने कई फॉर्मूले उसमें डिराइव करवाए, क्या है और डिग्री ऑफ कर्व, वो सब मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ आपको बताया। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए और पहले वो वीडियो देख के आए, इसीलिए इसमें आपको पूरा समझ में आएगा और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप हर जगह आपको हेल्प होगी जो ओरिजिनल टर्म को समझने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल है, तो ये एंगल हमारा 5/2 हो जाएगा। ये जो है वो सेम ही यहाँ पे आएगा T1 पॉइंट पे। जो T2 पॉइंट पे एंगल बन रहा है वही T1 पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/2 कैसे बन रहा है कि देखो ये हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ पे मैं कोई ऐसा बीच में बना दूँ लाइन हॉरिजॉन्टल, तो ये 5/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। तो आपका ये लाइन से ये जो स्ट्रेट जा रहा है उसका एंगल, और यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है स्ट्रेट, तो ये 5/2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा तो ये भी 5/2 हो जाएगा। तो अभी ये दोनों 5/2 है और ये 90 डिग्री है और इस तरह भी यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 5/2। इसी तरह यहाँ भी 90 माइनस 5/2 होगा। मैंने आपको बताया कि ये दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये भी 90 माइनस 5/2 हो जाएगा ये एंगल भी, और ये आपका आ जाएगा 5/2। तो टेंजेंट लेंथ क्या होता है, तो वो होता है आर टेन 5/2 और BT1 ये टेंजेंट लेंथ होता है। ये BT1 और ये BT2 दोनों सेम ही होता है। और लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व ये है T1 से लेके ये जो पूरी आपका कर्व बन रहा है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कर्व। और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है T1 से T2 का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। उसका फॉर्मूला आता है 2r sin 5/2 और लेंथ ऑफ कर्व का आता है पाई r5 डिवाइड बाई 180 डिग्री। वर्स साइन ऑफ कर्व क्या होता है, डी होता है। उसका फॉर्मूला आता है r इंटू 1 माइनस कॉस 5/2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वर्स साइन ऑफ कर्व क्या होता है, ये DE। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया D। तो D अभी देखो ये क्या ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये D, ये पूरा आपकी रेडियस है, ये पूरी आपकी रेडियस है। तो ट्राइंगल T1D, ट्राइंगल T1D और ये आपका O ओरिजिन का वो। तो ट्राइंगल T1DO पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम
जो डी ई है, जो हमारा ओ नोट है, वो हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं कि ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा ओ T1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी T1 स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। सही है। तो ओ T1 स्क्वायर क्या है, वो आपकी रेडियस है। डी T1 क्या है, ये डी T1 क्या है, तो डी T1 है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड डिवाइड बाई 2, तो मतलब आपका हो जाएगा L/2, L/2। और डी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, तो कि ये पूरा रेडियस, और रेडियस में से ओ नोट को हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए, ये रेडियस और उसमें ओ नोट से माइनस और उसका स्क्वायर, तो हमें ओ नोट निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आर माइनस ओ नोट बचेगा। तो ओ नोट आपका आ जाएगा आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया ओ नोट, जो आपका पहला ऑफसेट माना जाएगा, जो डी पॉइंट से लिया हुआ है। अभी कोई इसी तरह हम कोई एक पर्टिकुलर एक्स इंटरवल पे हम कोई दूसरा ऑफसेट लेते हैं, तो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे ओ नोट है, तो यहाँ पे हमने एक्स डिस्टेंस का है, तो वो हमने ओ एक्स रख दिया है। चलिए फाइंड करते हैं ओ एक्स क्या आता है। तो हमें फाइंड करना है ओ एक्स इज इक्वल टू, तो चलो, तो यहाँ पे मैं दूसरी फिगर बना देता हूँ कि देखो, ये आपका कर्व है, ये आपका T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, ये आपका ओ नोट है, यहाँ पे रेडियस है, और यहाँ पे कोई x डिस्टेंस पे ये आपका OX है, OX, और ये मैंने सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की मदद से ही हम OX निकालेंगे, जो पिछली तरह निकाला था उसी तरह हम इसमें कोई डिफाइंड ट्रायंगल फाइंड करेंगे जिसमें हमारा OX इसमें इन्वॉल्व हो, ट्रायंगल के अंदर OX का डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, क्योंकि तभी तो हमें OX कोई मैथमेटिकल टर्म का यूज़ करके हम OX को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और OX का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ट्रायंगल ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, यहाँ से मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आए। तो यहाँ से ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, तो यहाँ से लेके ये स्ट्रेट लाइन, और ये जो कर्व का आपका OX का टॉप पॉइंट है, वो कर्व जहाँ पे टच हो रहा है वो ये ट्रायंगल आ जाएगा। सही है। तो ये आपका ऊपर वाला डिस्टेंस हो जाएगा OX। तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना। तो ये है आपका R, ये पॉइंट आपका R, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका X, क्योंकि आपने X डिस्टेंस पे लिया है, और आपका ये डिस्टेंस, अभी इम्पोर्टेंट ये डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, यहाँ से आपकी T1 T2 की लाइन जा रही है, ऐसा मान लो कि T1 T2 की लाइन है, सही है, और ये पूरा कर्व जा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा R, यहाँ से यहाँ तक का O, ये मान लो कोई E है, तो OE हो जाएगा आपका R। अब हम आगे चलते हैं,
तो ये आपका, आपने ये क्या फाइंड किया था, मतलब यहाँ पे कोई मैं डी पॉइंट दे देता हूँ, तो आपने डी क्या फाइंड किया था, तो डी इज इक्वल टू ओ नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे डी ई फाइंड किया था ना, डी क्या था, ओ नॉट था। तो आर माइनस ओ नॉट, जब हम आर, ये पूरा आर माइनस ओ नॉट करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, सही है, हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट में हम जो हमारा ओ एक्स है वो, ये ओ एक्स वो हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये पूरी साइड। तो क्या होगा, आर माइनस ओ नॉट प्लस ओ एक्स, ये साइड का डिस्टेंस, सही है। तो यहाँ से सिंपली ट्राइंगल हमें बनाना है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल हम बनाते हैं। चलो, ट्राइंगल का पाइथागोरस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस ओ नॉट प्लस, अब कई बुक में इसको ऐसे भी दिया हुआ है, और एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट, ये आपका आ गया ओ एक्स का फॉर्मूला। अभी देखो, अभी इस फॉर्मूला की वजह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये ओ नॉट तो आपको मिल गया था जो डी है हमारा, अभी ये आपका ओ एक्स भी मिल गया। इसी तरह ये एक्स ही इंटरवल पे इस तरह भी हमें लेना है, तो वो भी ओ एक्स ही आएगा, तो सेम पॉइंट आएगा, तो यहाँ से सेम ही डिस्टेंस हो, ये पॉइंट आपको मिल गया, कर्व का ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तब क्या करेंगे, सिंपली इसे जोड़ देंगे, ये हो गया आपका कर्व। तो हम, ये मेरा वीडियो आपको पसंद लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे कि इसका सम कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे।